Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself, Payal Jain from Computer Science Department. Today, I will discuss about DFS. DFS is a part of traversing a graph. In this last lecture, we had a study about BFS. In traversal means visiting all the nodes of the graph. Depth first search traversal follow first a path from a starting node to an ending nodes, then another path from the starting to the end, and so on until all nodes have been visited. We have seen in BFS the traverse of the graph proceed label by label. You can see in this diagram number of 8 vertex. Vertex means A, B, C, D, F, E, G, H. Vertex is represented by a circle and edge is represented by line. All nodes are connected by edge. Depth first traversal of the graph is following sequence. First of all, create a adjacency list of the all nodes. एडजेंसी मीन्स होता है, एडजेंसी का मीन्स होता है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स, जितने भी हम वर्टेक्स यूज कर रहे हैं उनके नेबरिंग नोड्स. नेबरिंग नोड्स मीन्स जैसे ए है, इसके एडजेंसी या नेबरिंग नोड होंगे बी, सी, डी, बिकॉज ए बी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है और डी से भी कनेक्ट है. तो ड्रॉ द लिस्ट ऑफ एडजेंसी लिस्ट ऑल वर्टेक्स नोड्स A to H, A to H. A have 3 adjacent nodes B, C, D. B, A, comma F, E, C. Same C, same as D, and so on. Use procedure for DFS. DFS here we need a stack instead of queue. BFS के अंदर हमने क्यू का यूज किया था, जबकि इसके अंदर हम DFS के अंदर हम स्टैक का यूज करेंगे. स्टैक का मीन्स होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. इन दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक में 2 ऑपरेशन होते हैं. आपने स्टार्टिंग में हमने जब स्टैक के बारे में स्टडी करी थी तो उसमें हमने पढ़ा था. उसके अंदर एक पुश होता है, एक पॉप, एक पॉप, एक टॉप. टॉप के थ्रू हम आइटम्स को इंसर्ट करते हैं और टॉप के थ्रू ही आइटम को हम आउट करते हैं. मतलब इंसर्ट का मीन्स होता है पुश करना और आउट करने को बोलते हैं पॉप. तो 2 ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं स्टैक के अंदर, पॉप एंड पुश. इन दिस ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए पुश करा, पोजीशन ऑफ स्टैक में हमारा ए आया. हम यह चेक करेंगे. ए के 3 एडजेंसी लिस्ट है बी, सी, डी. या एक बार ऊपर से यहाँ चेक करो आप, ए के 3 नोड्स है एडजेंस में बी, सी, डी. आप चेक करिए कि बी ए से कनेक्ट है, सी भी ए से कनेक्ट है और डी भी. तो यहाँ पे हमने लिखा पोजीशन ऑफ स्टैक में सबसे पहले स्टैक में ऑपरेशन करा, पुश ए किया. पोजीशन ऑफ ए स्टैक में हमारा ए इंसर्ट हो गया. नेक्स्ट हमने पॉप करा ए को एंड उसके जितने भी नेबरिंग नोड हैं टॉप से हमने पुश कर दिए. तो हमारे पास 3 नोड्स थे बी, सी, डी.
नोड्स ट्रैवर्सल में हमने सबसे पहले आउट करा, जो नोड हमारा सबसे पहले गया पुश ए करा, उसको हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। जैसे ही हमने पॉप करा ए को, तो हमने 3 नए नोड्स पुश कर दिए जो उसके एडजेसेंट थे। तो एडजेसेंट में हमारे 3 नोड कौन कौन से थे, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट सबसे लास्ट आइटम हमने ऐड करा डी। तो हम किसको पॉप करेंगे, डी को, क्योंकि स्टैक है और स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट में गया उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो हमने डी को पॉप करा। अब डी को पॉप करने के बाद हमने डी के एडजेसेंट देखे। तो ऑलरेडी हमारे क्यूब के लाइन के अंदर कौन कौन से हैं, बी और सी हमारे इसमें पोजीशन ऑफ स्टैक में, तो इनको एज इट इज राइट डाउन कर दिया बी और सी को। डी को चेक करते हैं। अब डी के एडजेसेंट नोड चेक करते हैं। डी में हमारे नोड हैं ए, सी, ई, जी, और ऑलरेडी इसके अंदर कौन कौन से नोड हैं, बी और सी। तो ए हम ऑलरेडी विजिट कर चुके, देन चेक करेंगे ई और जी। तो ई और जी अभी हमने विजिट नहीं करे, तो यहाँ पर हम कौन से राइट डाउन कर देंगे, डी की जगह पे। डी को तो बाहर निकाल दिए और डी की जगह पे कौन से नोड लिख दिए, ई और जी। अब फिर सबसे लास्ट का नोड चेक करेंगे। सबसे लास्ट में हमने इंसर्ट करा जी, तो हम डी के बाद में किसको रिमूव करेंगे, जी को। तो जी को रिमूव करने के बाद में वापस से चेक करेंगे कि जी के नोड कौन से हैं। तो बी, सी, ई तो ऑलरेडी है, ए हम ऑलरेडी कर चुके ट्रेवर्स, डी हम ऑलरेडी कर चुके ट्रेवर्स। तो बी, सी, ई के बाद में जी के एडजेसेंट नोड चेक करेंगे। जी के एडजेसेंट नोड हमारे ई, डी और एच। तो हमने जी की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, ई और एच, ई और एच। डी हम ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, इसलिए हम डी को इंसर्ट नहीं करेंगे। तो जी के एडजेसेंट नोड थे हमारे ई, डी, एच। तो डी ऑलरेडी विजिटेड था, तो बचे हुए पेंडिंग नोड्स को हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। फिर लास्ट में सबसे लास्ट नोड को चेक करेंगे। जी के बाद में हमारा सबसे लास्ट नोड है एच। अब हमने एच को क्या करा, पॉप करा। तो एच को पॉप करते ही हम इसके एच के एडजेसेंट नोड्स को चेक करेंगे। अब एच के एडजेसेंट नोड है हमारे एफ और जी। हम इसमें चेक करेंगे कि ऑलरेडी विजिट हुए या नहीं हुए। तो हमने ऑलरेडी में विजिट में हमारा ए है, ए है, डी है और जी है, एच है, और बी और सी और ई हमारे ऑलरेडी हैं। तो हमारा एक नोड बचता है ई, वो हमने ई को कर दिया। अब एच का एफ और जी है, तो एफ को करने के बाद इसमें चेक करा, एफ को हटाने के बाद में हम जी देखा, जी ऑलरेडी विजिटेड है। तो वापस से हमने पॉप किसको कर दिया, ई को करेंगे। तो जैसे ही हम ई को पॉप करेंगे, ई को पॉप करा, हमारे पास ट्री में बी और सी बचा। और नोड्स हमारे यहाँ ट्रैवर्सिंग नोड आ चुके हैं। अब हमारे पास कोई भी ग्राफ में पेंडिंग नोड नहीं है। लास्ट हमने सी को पॉप कर दिया। सी को पॉप करने के बाद हमारे इस पोजीशन ऑफ स्टैक में ओनली बी बचा। फिर बी को भी पॉप कर दिए, तो हमारे यहाँ ओनली क्या बचा, नल। तो जो नोड ट्रैवर्स है लास्ट स्टैक का हमारा विल बी एम्प्टी। अब DFS ट्रैवर्सल ऑफ द ग्राफ विल बी ए, डी, जी, एच, एफ, ई, सी, बी। ये हमारा क्या आ गया, ग्राफ का ट्रैवर्सल ऑर्डर। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ का ट्रैवर्सल। इट इज़ क्लियर। फ्रॉम द DFS traverse the depth first start from vertex A and all visit vertex reachable from A. Same condition 3 ready state, waiting state and proceed. ये ऑलरेडी हम स्टैक के अंदर भी हमने ये पढ़ी थी। रेडी का मीन्स होता है कि हमने इसमें स्टैक के लिए कोई नोड को अभी पॉप पुश नहीं किया, सॉरी। वेटिंग का मीन्स हमने स्टैक के लिए नोड पुश कर दिया बट पॉप नहीं किया। प्रोसीड का मतलब हमने स्टैक से नोड को पॉप करना भी स्टार्ट कर दिया। सेम एल्गोरिथम से DFS की। BFS के अंदर और DFS के अंदर एक सिंगल डिफरेंस होता है।
आपने BFS के अंदर तो Q का यूज किया था, जबकि DFS के अंदर आप किसका यूज कर रहे हो? स्टैक का। BFS के अंदर आपने वो फ्रंट और रियर यूज किया था, और स्टैक के अंदर ओनली हम किसका यूज करेंगे? टॉप का। सेम एल्गोरिथम से सिर्फ ओनली यहाँ पर चेंज आएगा। स्टार्ट करा, और नोड्स को हमने इनिशियलाइज करा। इनिशियलाइज का मतलब होता है रेडी स्टेट के लिए सारे नोड्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया। पुश करा सिंगल एक स्टेप के अंदर स्टैक में ए नोड को, और जब ए नोड की स्टेट चेंज करी तो उसके जो और नेबरिंग नोड्स हैं उन्हें इंसर्ट कर दिया। इस स्टेप को हमने जब तक रिपीट करा जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए। रिमूव द टॉप नोड एन ऑफ स्टैक, प्रोसीड एन एंड चेंज द स्टेटस ऑफ एन टू द प्रोसीड स्टेट। प्रोसीड स्टेट का मीन्स होता है कि जब हमने उस आइटम को रिमूव करना भी स्टार्ट कर दिया। स्टैक के टॉप से हमने आइटम ऐड करा, ऑल एन के नेबरिंग नोड्स को ऐड करा डेट आर इन स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेटस 1 में चेंज कर दिया और नोड्स को फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में। और जब तक इस स्टेप को कंप्लीट करते रहे जब तक कि हमारा ऑल नोड्स है वो हमारे स्टैक में वो वेटिंग स्टेटस में चेंज नहीं हो जाते। तो फर्स्ट हमने क्या करा? फर्स्ट हमने इनको रेडी स्टेट, फिर देन वेटिंग और थर्ड प्रोसेड। बट हमने BFS के अंदर किसका यूज किया था? Q का। लेकिन DFS के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं? स्टैक का। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन DFS एंड BFS। DFS का मीन्स होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और BFS का मीन्स होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। BFS के अंदर हमारी एल्गोरिथम से लेवल बाई लेवल चलती है, और जबकि DFS के अंदर हमारी जो रूट्स है वो स्टार्टिंग नोड A से लेके एंडिंग नोड तक सीधा ट्रैवर्स करते हैं। BFS है वो हमारा Q का यूज करती है, और DFS है वो हमारी स्टैक का यूज करती है। BFS हमारे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए सेम होती है, जबकि DFS हमारी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सेम होती है। BFS स्लोअर है DFS के कंपेयर में, और DFS मोर फास्टर है देन BFS। BFS ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है स्टार्टिंग वर्टेक्स टू अनवेटेड ग्राफ के लिए, और DFS है ये हमें शॉर्ट पाथ फाइंड आउट नहीं करती है। BFS के अंदर हम ग्रेडी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, DFS के अंदर हम बैक ट्रैकिंग एल्गो का यूज करते हैं। BFS के अंदर जो टाइम है वो हमारा 0 ऑर्डर ऑफ B की पावर D लिया जाता है, और सेम स्पेस भी इतना ही लिया जाता है, जबकि DFS के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ B की पावर H लेते हैं, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ H होती है। एप्लीकेशन जो BFS है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। बाईपैराइटनेस कोई टेस्टिंग करती है, स्पैनिंग ट्री में यूज की जाती है, और वेब क्राउलर में यूज की जाती है। जबकि जो DFS है वो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, ग्राफ की ब्रिज को फाइंडिंग करने में, मेज जनरेशन में, और स्ट्रांगली इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। थैंक यू एवरीवन।